rate constant of first order reaction increases from 2 into 10 की power minus 2 to 8 into 10 की power minus 2 when the temperature changes from 300 Kelvin to आपका 320 Kelvin. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. मीन्स आपको यहाँ पर EA का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है और T1 और T2 आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी और आपको यहाँ पर K1 और K2 का वैल्यू भी आपको गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो K1 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और K2 इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर आपका माइनस 2. ये हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में. T1 इक्वल टू आपको 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है और T2 इक्वल टू आपको 320 केल्विन टेम्परेचर गिवन है और log 4 का भी वैल्यू आपको गिवन है. ये हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको एक्टिवेशन एनर्जी. तो अब हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमारा होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. तो अब हम यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारा फिक्स होता है 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. अब इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का. तो आपको याद रखना है ये अपॉन 19.147 2.303 इंटू 8.314 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 19.147 आपका यहां से निकल के आ जाएगा. इधर हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 और आपका T2 log K2 अपॉन K1. तो अब आप इस क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 19.147 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट आपको जो है यूज कर सकते हो. इससे आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में समय बच जाएगा. अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे. log K2 का वैल्यू आपको गिवन है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और K1 का वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू EA अपॉन 19.147. T2 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 320. तो 320 माइनस T1 का भी वैल्यू गिवन है 300. तो ये आपका 300 हो जाएगा अपॉन में 320 इंटू आपका 300. तो आपका यही फार्मूला था. यहाँ पर हमने T2 का वैल्यू पुट कर दिया, T1 का पुट कर दिया, T1 T2 का वैल्यू पुट कर दिया. ये आपको फाइंड करना है. K2 और K1 का वैल्यू पुट कर दिया है. अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो 10 की पावर आपका जो है माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 4 जाए 8 होता है. तो ये आपका log 4 यहाँ पर बचेगा इक्वल टू EA अपॉन 19.147. इधर आपका 320 से 300 जाएगा तो 20 बचेगा और अपॉन में 320 इंटू आपका 300. अब हमें log 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6021 होता है. तो इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 6.6021 इक्वल टू EA अपॉन 19.147 इंटू 20 अपॉन 320 इंटू आपका 300. अब हमें यहाँ पर EA कैलकुलेट करना था. तो EA इक्वल टू
0.6021 इंटू 19.147 इंटू 320 इंटू आपका 300 और अपॉन में आ जाएगा आपका 20। तो अब हमें इसको क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे ऊपर वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55,336। ये हमारा जूल मोल इनवर्स में आएगा आपका आंसर। बट हमें यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट्स होता है वो आपका किलो जूल मोल इनवर्स होता है, तो आपको यहाँ पर 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वल टू 55,336 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका यहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इक्वल टू, तो 55.336 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही आपका यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर आपका यहां से निकल के आ जाएगा कि 55.336 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यही आपको यहां पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो है वीडियो में हमारे जो है प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो।